अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, बुरे हालात हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान को बलूचिस्तान ठीक करना है। बलूचिस्तान चाहिए या आज़ाद कश्मीर? ये बलूचिस्तान के अंदर भी कलदम लोग हैं और आज़ाद कश्मीर वालों को भी कलदम कहा जा रहा है। तादाद बढ़ गई है। एक्शन कमेटी की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। आगे क्या हो सकता है, क्या चीज़ें करेंगे? आज़ाद कश्मीर में मज़ीद 2 अफराद को शहीद किया गया और वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा। किसने लिखा? ख़त में क्या लिखा? इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सस्ती फ्लाइट से टिकट बुक करें निहायत कम कीमत पे। PIA और दीगर एयरलाइन के ऑफर्स का फायदा उठाएं। UK और यूरोप से पाकिस्तान, इंडिया या मिडिल ईस्ट के लिए निहायत सस्ती टिकट। प्रोमो कोड यूज करें और हासिल करें 10% ऑफ। आज सबसे पहले हम बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से। साहिबो, अक्सर बलूचिस्तान के हवाले से जब बात हो तो आपको वहाँ पे BLA का नाम सुनने को मिलता है, इलायदगी पसंद लोगों के बारे में सुनने को मिलता है, कौम परस्तों की बात होती है, मदनियात की बात होती है और महरंग बलोच की बात होती है और मिसिंग पर्सनस के हवाले से ज़िक्र होता है। आपने उम्र कैद सुना दी महरंग बलोच को। वो मांग रही थी कि मेरे अब्बा का इंसाफ मुझे चाहिए, मज़ीद लोग अगवा नहीं होने चाहिए। लेकिन जिसने आवाज़ उठाई या तो वो जेल में चले गए या उम्र कैद हो गई या फिर आपने उनको कलदम करार दे दिया और उनको मुल्क दुश्मन अनासर और दहशत गर्द करार दे दिया। मैं शदीद मुज़ामत करता हूँ जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है और भारत ने फिल्में बना बना के पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ललकार के कहा कि हम बलूचिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं। कुलभूषण यादव जो है वो अब भी हमारे पास मौजूद है। वो इससे बड़ा सबूत कोई हो नहीं सकता कि भारत जो है वो मुदाखलत करता है बलूचिस्तान के अंदर। वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर से तंग करके इलायदगी पसंद पहले से मौजूद हैं, BLA मौजूद है, बुगटी साहब को मारा, नफ़रत पहले से मौजूद है, तो लिहाजा इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। हमारा मुल्क, हमारा बलूचिस्तान, हमारा इलाका, हमारा रकबा, लेकिन वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। माज़रत के साथ DGSPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कौम से ख़ताब किया और कहा कि हमने ऑपरेशन को नाकाम बना दिया। साहिबो, ये कैसा ऑपरेशन नाकाम हुआ जिसमें 42 लोग हमारे शहीद हो गए, पुलिस अफसरान। अब तो वो दहशतगर्द उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो पुलिस में हैं, जो पाक फ़ौज के अंदर हैं और जो लोग हुकूमत के अंदर हैं और हुकूमत का साथ देते हैं। अब तो उनकी भी शामत आ चुकी है। क्या कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग जो है वो हुकूमत में रहना पसंद नहीं करेंगे चूँकि गोली चली जाती है? हमने कहा था ना, ये कोयटा में हमले करने वाले, KPK में हमले करने वाले, वज़ीर दाखिला साहब ने कहा था ना, एक SHO की मार है। 5 घंटे फायरिंग हुई, पुलिस के पास गोलियां ख़त्म हो गई। 5 घंटों में कोई हेलीकॉप्टर, कोई जंगी त्यारा, कोई एयरफोर्स, कुछ भी उन पुलिस अफसरान की मदद के लिए ना पहुंचा इस्लामाबाद से और कहीं और से, जबकि 2 घंटे की मसाफत है। 3 घंटे कर लें। जब गोलियां ख़त्म हुई तो पहले 9 लोगों को वहाँ पे मारा, शहीद किया। 21 लोगों को उन्होंने अगवा किया, उनमें से भी 18 लोगों को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। मैं तो इनको दहशतगर्द ही कहूँगा। अब देखिए, जब इतना सारा कुछ हो गया, 42 लोगों की शहादत हो चुकी और फिर भी हम कहते हैं कि हम इनको हंट करेंगे, यानी कि शिकार भी करेंगे और तकलीफ़ भी देंगे, जबकि वो तकलीफ़ दे रहे हैं। हम सिर्फ ज़ोरदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब अमल हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं जी हमने नाकाम बना दिया। भाईजान, कैसी नाकामी जिसमें 42 लोग शहीद हो चुके। ये कैसी दिफाई पोजीशन है, ये कैसा हमारा इलाका है जिसके अंदर हमारा अपना कंट्रोल नहीं है और भारत फिल्में बना बना के, धुरंधर क्या नाम था उस फिल्म का, उसमें वो बताता है ना हम करेंगे ऐसे। तो फिर हम ये हमला जब नाकाम बनाते हैं तो ये नाकाम हमले की डेफिनेशन क्या है? ये हमला होता ही क्यों है? नाकाम बनाना तो बात की बात है ना। फिर ये महरंग बलोच को क्यों रखा हुआ है जेल के अंदर? नफ़रत किसने पाली है? और अब देखें कि आज़ाद कश्मीर चाहिए या बलूचिस्तान चाहिए। ये जो आज़ाद कश्मीर में फोर्सेस भेज रखी हैं वो अपने लोगों से लड़ने के बजाय, इनका कोई लेना देना नहीं पाकिस्तान के साथ, ये जो मुतालबात हैं, तो आप ये फोर्सेस वहाँ पे लगाएं ना, ये गोली वहाँ चलाएं ना, ताकि गोलियाँ बच जाएं, ख़त्म ना हों।
आपने आज़ाद कश्मीर में लोगों को भेजा हुआ है यहाँ पे, इनको लेके जाएं बलूचिस्तान के अंदर और फैसला करें बलूचिस्तान को बचाना है, दिफा करना है, या आज़ाद कश्मीर को बचाना है, दिफा करना है। और ये तो पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाने वाले थे, ये तो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले लोग थे। इन्होंने तो BLA की तरह चीज़ें नहीं की। लेकिन आप ऑपरेशन करेंगे, नफरत फैलाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे तो फिर क्या होगा पता है ना आपको? यहाँ पे भी कोई नई BLA बन जाएगी और नई चेक पोस्टें बनानी पड़ेंगी। तो आप बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों और बाकी लोगों से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं ताकतवर, वो आपसे नहीं करना चाह रहे। यहाँ एक्शन कमेटी वाले आपसे मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहे। है ना दोहरा मेयार, है ना मुनाफिकत। जो अपने होते हैं वो मुज़ाकरात करते हैं ना, जो अपने हुआ करते हैं उन्हीं से मुज़ाकरात करते हैं ना। मुल्क दुश्मन अनासर को तो फौज का काम ही यही है, सफ़ाई हस्ती से मिटा दे। आज भी 2 लोगों की शहादत हुई और कमिश्नर जो है बाग के वो कहते हैं पुंछ के, कलदम तंजीम के 2 लोगों ने खाना नहीं ले जाने दिया गया रावलाकोट में रेंजर्स के लिए, उस खाने को रोका, सड़क ब्लॉक की, क्रॉस फायरिंग हुई और 2 कलदम तंजीम के लोग मारे गए। ये कुछ अरसा पहले कलदम तो नहीं थे ना एक्शन कमेटी वाले, इन्हीं कलदम जिनको आप कह रहे हैं इन्हीं से आप मुज़ाकरात करते थे ना। ये आपको कहते थे 53 डंगर और 12 सूर माजरत के साथ और कातल, और ये भी आपके साथ मुज़ाकरात करते थे, और आज आप इनको कलदम करार दे रहे हो। आप भी इन्हीं से मुज़ाकरात करते थे। भाई बीच में क्या हुआ? ये दीवार कैसे बीच में आ गई कि आप इनको कलदम कह रहे हैं, वो आपको कुछ और कह रहे हैं? तो लिहाजा बलूचिस्तान के हालात को भी देखते हुए वहाँ तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत है। वहाँ फोर्सेस चाहिए, वहाँ मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे, वो दुश्मन है। यहाँ अपने लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात कीजिए, फोर्सेस को वापस भेजिए, उधर पाकिस्तान का बलूचिस्तान का दिफा करें। एक बड़ी जायज़ सी बात है ये, वरना तो हमेशा हमले होते रहेंगे। आप कहेंगे हमने नाकाम बना दिया, ये बात ऐसे नहीं बढ़ सकेगी आगे। आखिर कितना अरसा, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, और कश्मीर के अंदर तो उससे ज़्यादा तशवीशनाक है। तो लिहाजा हमारी क्या तरजीहात हैं? बाग से अफसोसनाक जो खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक शुजाबाद में फायरिंग से 2 लोग शहीद हुए हैं, रेंजर्स की फायरिंग से हुए हैं। वाजिद सदीक और सरदार नासिर इनके नाम है। ये सरासर जुल्म नहीं है तो और क्या है? लोग अमन की बात कर रहे हैं, आप लाठी जो है वो चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इसके लॉन्ग टर्म जो नताइज हैं वो बहुत भयानक होंगे। आप ये जो 2 लोगों की जान की इसकी वजाहत जो है वो पूंछ के जो कमिश्नर हैं या जो भी हैं वो ये देते हैं। देखिए ना, हम हमारे फ़ौजी रावलाकोट में रेंजर्स के लिए या अफिसरान जो हैं वो अमला खाना लेके जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में रोका, पत्थर आगे डाल दिए, हमने रुकावटें हटाने की कोशिश की, अवाम जो थे वो हमला आवर हुए, हमने क्रॉस फायरिंग की, जिसके नतीजे में कालदम तंजीम के 2 लोग मर गए। वो शहीद नहीं कहते, हम तो शहीद कह रहे हैं ना, लेकिन वो शहीद नहीं कहते, वो कहते हैं जी कि 2 लोग इस वजह से जो है उनकी मौत वाक़या हुई। तो लिहाजा बताने की और कहने की बात यह है कि जूँ हम नफ़रत पालते रहेंगे, जूँ वक्त गुजरता जाएगा और आप इन चीज़ों को नहीं संभालेंगे तो हालात ख़राबी की तरफ जाएंगे। आज अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से दी जाने वाली जो कॉल डेडलाइन थी वो ख़त्म हो जाएगी शाम 5 बजे, और कॉल का जो है वो आखिरी दिन है और हालात सुधरने के बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। मुज़ाकरात की कई बार फ़ज़ा बनी मगर बारहा नाकामी देखने को मिल रही है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने जमात इस्लामी और ख़ासकर मौलाना फजल रहमान साहब को ख़ुद दावत दी, और जो उन्होंने कहा था कि हम मुज़ाकरात करवाएंगे उसका खैर मकदम किया, लेकिन चीज़ें तो ना हो सकी। कश्मीर की सड़कों पर आज भी हज़ारों लोग जो हैं वो लाखों लोग जो हैं मैं कह सकता हूँ वो मौजूद हैं। दरेक के अंदर जो धरना है उसमें ज़्यादा लोगों की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है। तो कौन करेगा मुज़ाकरात? क्या तरजीहात हैं आपकी? बलूचिस्तान में लड़ेंगे या आज़ाद कश्मीर वालों से लड़ते रहेंगे? क्या होगा? क्यों दुश्मन को मौका देते हैं? मुज़ाकरात ही तो करने, गोली थोड़ी ना मारनी है भाई जान। गोली मारने से, नफ़रत पालने से, इंसानी जान लेने से तो मुज़ाकरात करना, नरमी दिखाना, ये तो हमारा दीन भी कहता है, वो तो बेहतर है। तो क्यों नहीं करते?
मुझे बताएं कि एक्शन कमेटी वाले कहते हैं मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हैं करें। वो तो वीडियो बना के कहते हैं उमर नज़ीर कश्मीरी साहब कि जमात इस्लामी हो या मौलाना फजल रहमान साहब हों, वो आएँ और मुज़ाकरात करें, मीडिएशन करवाएं, हम बात करने को तैयार हैं। 5 जून की हैसियत बहाल कीजिए, कलअदम करार देने का फ़ैसला वापस लें, जो FIR हुई हैं, जो 4th शेड्यूल में नाम है उनको ख़त्म करें, हम धरना ख़त्म कर देंगे, आप फोर्सेस भी वापस भेज दें। 2 घंटे का सफ़र है, मिसिंग पर्सनस हैं उसकी लिस्ट देगी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वो उनके हवाले करें, बाकी देखा जाएगा। नए इलेक्शन, नई हुकूमत, नया वज़ीर आज़म, नई असम्बली, उसके अंदर 12 सीटों की भी बात हो जाएगी। अब तो बात 12 सीटों से आगे निकल गई ना। फिर एक्शन कमेटी ने जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है, उनको मिल गया होगा, उन्होंने पढ़ लिया होगा, वो जवाब नहीं देंगे। लेकिन मैं बताता हूँ वज़ीर आज़म साहब जवाब क्या देंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ख़त है वो लिखा क्यों, उसमें क्या लिखा। वज़ीर आज़म साहब ख़त पढ़ लेंगे, उसके बाद जवाब नहीं देंगे, वो ये कहेंगे, जवाब अगर देना पड़े तो मैं पूछ के बताऊँगा। ओ भाई, क्या हैसियत लास्टिक की शलवारें पहन के जो हुकूमत खुद आई है, जिसको अपने लाले पड़े हैं, कुछ सेक्स स्कैंडल है, किसी का कोई करप्शन का इशू है, किसी का कोई और मामला है, तो उन वज़ीर आज़म को ख़त लिखना भी मेरे ख्याल से कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कमेटी ने ख़त लिखा है और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ख़त लिखा है, और कमेटी ने पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ को भी ख़त लिखकर अपनी पोजीशन से आगाह किया है। हालांकि आर्मी चीफ़ का कोई लेना देना नहीं होता इन चीज़ों में, लेकिन रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, बल्कि नहीं, रियासत इस्लामी गैर जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ख़त लिखना पड़ता है, जो कि उनकी हैसियत है, वो अपने आप को रियासत कहते हैं। फिर कमेटी ने सालसी का किरदार अदा करने वाले तमाम लोगों, जिनमें हामिद मीर साहब हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक वगैरह शामिल हैं, उन सब को बताया है कि हम रोज़े अव्वल से पुरअमन हैं, आगे भी पुरअमन रहना चाहते हैं। कमेटी का ये इक़दाम अच्छा इस वजह से है कि कल यही आवाज़ें कश्मीरियों के पुरअमन होने की गवाही देंगी। ये जिन लोगों को वो कह रहे हैं, ख़त लिख के कह रहे हैं, इंसानी जानों का ज़िया ना हो, इस बाइस कमेटी ने 12 मुज़ाकरात का पैगाम भेजा है। ये अफसोसनाक है कि मज़लूमों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। यानी कि हम TTP, एक्शन कमेटी और BLA वालों को एक पैराए में रख रहे हैं, दहशतगर्द, कलअदम, फलाना। मत मुवाजना कीजिए इन लोगों का। हमने इतने लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया है साहिबों के, दहशतगर्दी के दिफात का बेड़ा गर्क कर दिया है। यानी कि इस हद तक हमने ये हर बंदे को दहशतगर्द, कलअदम, फलाना, गद्दार कह कह के इन अल्फाज की वैल्यू को मार के रख दिया है। अब कोई हो भी ना दहशतगर्द और गद्दार तो कहेंगे तो इंसान एज ए साफ़ी होते भी सोचता है शायद ऐसा नहीं है, वैल्यू मर गई ना। बार बार आप किसी चीज़ को वो चीज़ें करते रहेंगे तो उसका अफादा पूरा हो जाएगा, सस्पेंस मर जाएगा, वैल्यू दफन हो जाएगी। तो ये जज्बात से नहीं, होश से काम लीजिए। मैं एक बात आपको बता दूँ, कश्मीरी मर के लड़ के कुछ कर लें, यानी कि जिस तरीके से मैं वहाँ पे लोगों के जज्बात देख रहा हूँ, ये आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, ये जान देंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। तो लिहाजा नफ़रत नहीं पालिए, जान मत लीजिए, बात कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए, आगे बढ़िए। हम तो यही कह सकते हैं ना, ये कैमरा है मेरे सामने, बंदूक तो है नहीं है, वो वैसे भी रियासत के ख़िलाफ़ किसी को नहीं उठानी चाहिए। देखिए, जालिम बंदूक लेके गोली मारता है और निहत्ता अमन रह के उसका मुकाबला कर रहा है, ये तो कोई मुकाबला ना हुआ ना। तो फिर बंदूक और गोली का मुकाबला तो गोली से बनता है ना। मैं नहीं कहता ऐसा हो, किसी सूरत नहीं कहता, और ना ही कोई ऐसा करे। अगर कोई करेगा तो मैं मज़ामत करूँगा। लेकिन है ना बड़ी बात, है ना सब्र, कि टिम्बर का डंडा और दूसरी तरफ बंदूक, वो चीज़ हो रही है। तो आखिर कितना सब्र करेंगे लोग। साहिबो इतलात हैं कि रावलाकोट से मुल्हिका इलाकों से लोग आज फिर दरेक और इतराफ़ में दरना गाँव की तरफ जो है वो जा रहे हैं, गाँव से दरने की तरफ। दूसरी जानिब उमर नज़ीर ने कहा है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि मुज़ाकरात हों, मगर ऐसा ना हो सका। हम शौदा के खून से गद्दारी नहीं करेंगे, अपने बुज़ुर्गों की रीत को कायम रखेंगे और जुल्म के सामने डटे रहेंगे। कश्मीरी तैयार हैं। इसी रावलाकोट के अंदर से लोगों ने, जिंदा लोगों ने अपनी खालें तुड़वा दी थी। अब ये चौथी पाँचवीं नस्ल क्या करेगी, किस हद तक कायम रहेंगे, ये बात हम देखेंगे। साहिबो देखिए, कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे कि लगता है कि मुल्क में पैसे की रेल पेल हो गई है और अवाम से बटोरे गए हज़ारों अरब के भारी टैक्सीज और लेवी को शराफिया पर बेदरेग लुटाने का सीज़न फिर से शुरू हो चुका है। जंग में राना गुलाम कादर की खबर के मुताबिक हुकूमत ने इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों के लिए डिप्लोमेटिक
क्या होता है, इस्लामाबाद में 135 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च करके रिहाइश गाहें तमीर करने का फैसला किया है। CDA ने प्लाट भी अलाट कर दिया है। प्रोजेक्ट का नाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस है, चूँकि इनको नवाज रहे हैं कि ये इनकी बैत करते रहें, इनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, इनका TADA बढ़ा रहे हैं, इनको प्लाट दे रहे हैं। चूँकि कौम तो लालची है ना, तो लिहाजा आपके ख़ानदान संवर जाएंगे तो लोगों से पैसे लेके ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और IG पुलिस और DIG के लिए 2 रिहाइशगाहें अलग होंगी, जबकि दिगर अफिसरान के लिए 6 मंजिला अपार्टमेंट्स तामीर किए जाएंगे। इन अपार्टमेंट्स की तादाद 20 होगी। चूँकि अब तक जायज़ नाजायज़ तमाम ऑर्डर जो हैं वो मिलिट्री की तरफ से आए, जिसकी तरफ से आए वो फोर्सेस मान रही हैं। वो इसलिए मान रही हैं कि बदले में उनके ऊपर नवाज़शात हो रही हैं। जैसे ये 6 मंजिला बिल्डिंग बनेगी IG DIG के लिए, दिगर अफिसरान के लिए चीज़ें बनेगी, तो उन्हें ये नहीं पता कि ये यहीं पे रहेगा। मैं, आप और ये अफिसरान कब्र के अंदर मट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे, लेकिन जुल्म से बाज नहीं आएंगे। इनके दफ्तरों में ना फ़ोटो लगाओ मुर्दे की सामने करके, ये पीछे नहीं लगाओ, ताकि रुई डाली हो नाक के अंदर, पाँव बांधे हों, कफन पहना हो, ताकि इनको याद आए कि ये 6 मंजिला इमारत हमारी आखिरी आरामगाह नहीं है, कब्र है जिसमें इस हालत में चंद गज़ का कपड़ा पहन के हमने कब्र के अंदर जाना है। देखिए KPK हुकूमत ने बड़ा ब्लंडर किया था और ब्लंडर किए जा रही है, और जब आवाम का प्रेशर पड़ा तो उनको बिल वापस लेना पड़ा। पहले ये हरकत क्यों की थी? आपको भी मीठी जन्नत चाहिए ना दुनिया में, हयात आपको अलाउंसेस मिले हैं, पेट्रोल मुफ्त है, पानी तो है ही फ्री है, आप रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस में रहें, बनेगी वहाँ पे आपकी वीडियो, फिर आपको को पता नहीं ग्रीन ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, अपोजिशन वालों को भी हुकूमत वालों को सबको मिले, आप पेरिस में जाएं, सैर व तफरी करें, अय्याशी करें। अब देखें KPK में 3 रोज़ कबल एक बिल पास हुआ था जिसमें MPs और उनकी फैमिलीज़ को ब्लू पासपोर्ट जारी करने का बिल पास हुआ था। ब्लू पासपोर्ट इनके बस में हो तो ये पूरा मुल्क छोड़ के बरतानिया का, अमेरिका का ग्रीन कार्ड ले लें। अब हमारे बरतानवी पासपोर्ट का भी कलर वैसे रेड के बजाय ब्लू हो गया है। अच्छा, तहरीक इंसाफ के कारकुनान से सबसे ज़्यादा इस बिल के ऊपर उन्होंने तनकीद किया, और अब ख़बर यह है कि हुकूमत इस बिल पर नज़रसानी करके एतराज़ात दूर करें, करना पड़ेंगे। आप होते कौन है अवाम के टैक्स के पैसों से पंजाब हुकूमत के ऊपर, वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद करें और ख़ुद जो है वो बिल पास करवा लें और अय्याशियाँ करें और अवाम के टैक्स के पैसों से चीज़ें हों और अवाम का बुरा हाल हो, और आप जो है वो अपनी मरात बढ़ाना शुरू कर दें। क्या कोई आप आसमान से डायरेक्ट आए या कोई आपको मन और सलवा मिलता है? यानी कि अवाम इतनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारें, इतनी बदहाली का शिकार हों, इतनी गुर्बत का शिकार हों, बेरोज़गारी हो, जीने और मरने के लाले पड़े हों, और आप जो हैं वो मराहत लेते फिरें और बिल पास होते करते जाएं, और ऊपर से आप कहें वफाक हमें बजट नहीं देता। तो ये पैसा अवाम के ऊपर लगना चाहिए ना। अयाश तरीन बनना चाहते हैं ये हमारे सियासतदान, बस तब तक ही ये ठीक हैं जब तक अपोजिशन में होते हैं। जो ही हुकूमत में आते हैं नीयत बदल जाती है, इरादे ख़राब हो जाते हैं। साहिब अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे।